भगवान शिव के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1. मान्यता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी उन्होंने खुद ही अपने आप को प्रकट किया था। 2. विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे। 3. हिंदू धर्म में भगवान शिव को निराकार और निर्गुण माना जाता है। 4. शिव के कई नाम हैं, जैसे कि महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन और शशिभूषण। 5. भगवान शिव का जन्म कैलाश पर्वत पर हुआ था, जो हिमालय पर्वत की एक ऊंची चोटी है। 6. कहा जाता है कि भगवान शिव का जन्म जल, आकाश और पृथ्वी के संगम स्थल पर हुआ था। 7. एक कथा के मुताबिक शिवजी के परम भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और 8. इस कथा के मुताबिक शिवजी के परम भक्त सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव से जुड़ी कुछ क्रोधित कहानियां। 1. जब माता सती का आत्मदाह हुआ, तब शिव को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अवधूत रूप धारण कर लिया। 2. एक बार जब कामदेव ने भगवान शिव की समाधि में पुष्प बाण चलाया, तो भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। 3. जब मां पार्वती ने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया, तो भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया। और 4. भगवान शिव को कुछ और बातों पर भी बहुत गुस्सा आता है, जैसे कि जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो व्यक्ति किसी पर गलत नजर डालता है, जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों और गुरु का अपमान करता है, जो व्यक्ति किसी की संपत्ति गलत तरीके से हासिल करता है, जो व्यक्ति महिलाओं का अपमान करता है, जो व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति को गलत काम में लगाता है, जो व्यक्ति दोस्त के साथ रहकर उसका विश्वासघात करता है। महादेव के बारे में कुछ रोचक बातें। 1. महादेव को स्वयंभू माना जाता है। 2. शिव पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु के माथे के तेज से महादेव का जन्म हुआ था। 3. महादेव ने हलाहल विष को पिया था। इस विष की एक बूंद से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। 4. महादेव को सभी सतत्व, रजस्व और तमस गुणों से परे माना जाता है। 5. महादेव को सभी को समान दृष्टि से देखने के कारण महादेव कहा जाता है। 6. महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। 7. सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में शिवजी की पूजा और व्रत करना चाहिए। और 8. शिवजी को जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करने से भी वे प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव से जुड़ी कुछ चमत्कारिक कहानियां। 1. कामदेव को भस्म करना। जब महाबली राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान पा लिया था, तब देवताओं ने कामदेव को सेनापति बनाकर भगवान शिव को जगाने का काम सौंपा था। कामदेव ने कई कोशिशों के बाद भी भगवान शिव को जगा नहीं पाया। आखिर में कामदेव की समाधि टूट जाने पर भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। 2. अमरनाथ गुफा। जब मां पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य जानना चाहा, तब भगवान शिव गुफा की ओर निकल गए। इस गुफा तक पहुंचने के लिए उन्होंने कई काम किए, इसलिए गुफा जाने का पूरा रास्ता चमत्कारिक माना जाता है। और 3. हटकेश्वर महादेव मंदिर। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना भगवान श्रीराम के वनवास के दौरान लक्ष्मण जी ने की थी। कहा जाता है कि इस दौरान हनुमान जी ने अपने कंधे पर शिव जी को उठाकर लाया था। भगवान शिव से जुड़ी एक अनोखी कहानी ये है कि उन्होंने नटराज अवतार लेकर अहंकार को तोड़ा था। 1. पौराणिक कथा के मुताबिक तारगम नाम की जगह पर कुछ साधु रहते थे। वे अपनी विद्या और ज्ञान पर बहुत घमंड करते थे और वहां रहने वाले हर प्राणी को तुच्छ समझते थे। 2. ऋषियों के अहंकार को तोड़ने के लिए शिव ने गरीब व्यक्ति का रूप धरा और वहां पहुंचे। उन्होंने उनकी ज्ञान की परीक्षा ली। 3. ऋषियों ने क्रोध में शिव पर जहरीले सर्पों से वार किया। शिव ने उन्हें कंठाहार बना लिया। 4. ऋषियों का क्रोध और बढ़ गया और उन्होंने अपस्मार नामक राक्षस को जन्म दिया। 5. शिव ने नटराज अवतार लेकर उस राक्षस को अपने पैरों तले रौंद दिया और उसके शव पर खड़े होकर नृत्य करने लगे।
6. शिव की महिमा देखकर ऋषियों का अहंकार टूट गया। और 7. तभी से शिव के नटराज स्वरूप को अज्ञान और अहंकार को नष्ट करने वाला माना जाता है। महादेव से जुड़ी एक कहानी ये है कि उन्होंने जलंधर को जन्म दिया था। एक पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार भगवान शिव ने गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया था। 2. ये घटना समुद्र और गंगा के मिलन के स्थान पर हुई थी, जिसे आज गंगासागर कहा जाता है। 3. शिवजी की क्रोधाग्नि से समुद्र में एक बालक का जन्म हुआ। 4. ब्रह्मा जी ने बालक की ध्वनि सुनकर उसे गोद में उठा लिया और उसका नामकरण किया। 5. जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था, जो कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी। 6. जलंधर का आतंक बढ़ता गया और वह कैलाश पहुंचकर पार्वती को अपने अधीन करना चाहता था। भगवान शिव के जन्म के बारे में अलग अलग पुराणों में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी खुद ही प्रकट हुए हैं। वहीं कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी। 1. शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव स्वयंभू हैं। 2. विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे। और 3. विष्णु पुराण के मुताबिक ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए थे। भगवान शिव के बारे में कुछ और बातें। 1. भगवान शिव को महादेव कहा जाता है क्योंकि वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। 2. भगवान शिव को निराकार और निर्गुण भगवान माना जाता है। 3. भगवान शिव का ना आदि है ना अंत, यानी भगवान शिव का ना तो जन्म हुआ और ना ही मृत्यु होगी। 4. भगवान शिव के गुरु कोई नहीं थे। और 5. राम, रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि भगवान शिव के भक्त हुए हैं। भगवान शिव के जन्म के बारे में अलग अलग पुराणों में कई कहानियां प्रचलित हैं। 1. शिव पुराण के मुताबिक भगवान शिव स्वयंभू हैं। 2. विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान शिव भगवान विष्णु के माथे के तेज से उत्पन्न हुए थे। और 3. वहीं विष्णु पुराण के मुताबिक ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए थे। भगवान शिव के बारे में कुछ और बातें। 1. शिव को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सभी को समान रूप से देखते हैं। 2. शिव के कई नाम हैं, जैसे कि महाकाल, आदिदेव, किरात, शंकर, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबक, महेश, विश्वेश, महारुद्र, विषधर, नीलकंठ, महाशिव, उमापति, काल भैरव, भूतनाथ, त्रिलोचन और शशिभूषण। 3. हिंदू धर्म में शिव को निराकार और निर्गुण भगवान माना जाता है। 4. शिव के असली रूप को देखना असंभव है। और 5. शिव के दिव्य रूप को मात्र धारण करने में मानव मनुष्य की समझ सीमित होती है। भगवान शिव से जुड़ी कई चमत्कारिक कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। 1. कामदेव को भस्म करना। एक बार जब भगवान शिव समाधि में लीन हो गए थे, तब महाबली राक्षस तारकासुर ने स्वर्ग पर अधिकार करने की कोशिश की। देवी देवताओं ने कामदेव को सेनापति बनाकर शिव को जगाने का काम सौंपा। कामदेव ने कई प्रयास किए, लेकिन शिव नहीं जगे। तब कामदेव को भस्म कर दिया गया। 2. अमरनाथ की गुफा। जब मां पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य जानना चाहा, तो शिव अमरनाथ गुफा की ओर चले गए। गुफा जाने के रास्ते में उन्होंने कई काम किए, जिससे पूरा रास्ता चमत्कारिक माना जाता है। 3. कामेश्वर धाम। कामेश्वर धाम में एक चमत्कारिक शिवलिंग है, जिसे बालेश्वर नाथ शिवलिंग कहते हैं। कहा जाता है कि जब 1728 में अवध के नवाब ने कामेश्वर धाम पर हमला किया था, तब इस शिवलिंग से निकले काले भौरों ने उन पर हमला कर दिया था। और 4. खुलेऊ महादेव। कहा जाता है कि हजारों साल पहले भगवान शिव तपस्या के लिए यहाँ आए थे और लिंग रूप में विराजमान हो गए थे। इस मंदिर के आसपास के गांवों के लोग मंगल अवसरों पर यहाँ आकर आशीर्वाद लेते हैं। महादेव से जुड़ी जंगल से जुड़ी कुछ कहानियां। 1. देवसेना और महादेव की साहसिक यात्रा में जंगल में आगे बढ़ते समय उन्हें एक छिपी हुई गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर उन्हें एक पुराना नक्शा मिला, जिसे देवसेना ने सुरक्षित रखने का फैसला किया। महादेव उस नक्शे को समझने के लिए उत्सुक थे। 2. हिमालय की वादियों के बीच
देवदार के घने जंगलों से गुजरने के बाद महादेव का एक ऐसा द्वार मौजूद है जो सीधे शिव के दरबार में खुलता है। हालांकि वहां सिर्फ गिने चुने तपस्वी ही पहुंच पाते हैं। और 3, जमुई जिले के सिंगारपुर में बना भगवान भोलेनाथ झिकुटिया महादेव मंदिर के निर्माण की कहानी भी रोचक है। कहा जाता है कि करीब 300 साल पहले भगवान भोलेनाथ ने यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति को सपना दिया था। सपने में उन्हें घने जंगल के बीच शिवलिंग दिखा था। बाद में जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो उन्हें वहां भगवान शिव का शिवलिंग दिखा। भगवान शिव से जुड़ी पर्वतों से जुड़ी कुछ कहानियां। 1, अचलगढ़ पर्वत। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने अंगूठे से काशी से बैठे हुए इस पर्वत को थामा था। इसी वजह से इस पर्वत का नाम अचलगढ़ पड़ा। मान्यता है कि भगवान शिव के अंगूठे ने पूरे माउंट आबू पहाड़ को थाम रखा है। 2, महादेव पहाड़ियां। ये पहाड़ियां मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा हैं। ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं। ये पहाड़ियां आद्य महाकल्प और गोंडवाना काल के लाल बलुआ पत्थरों से बनी हैं। और 3, कैलाश पर्वत। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जाता है। भगवान शिव से जुड़ी नदियों से जुड़ी कुछ कहानियां। 1, गंगा नदी और शिव की जटाएं। धार्मिक मान्यता है कि गंगा नदी को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण किया था। कहा जाता है कि भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होने का वरदान दिया था। इस वजह से भगवान शिव को गंगाधर के नाम से भी जाना जाता है। 2, नर्मदा नदी और शिवलिंग। नर्मदा नदी को शिवजी की पुत्री माना जाता है। मान्यता है कि नर्मदा नदी के हर पत्थर का रूप शिवलिंग के आकार का होता है। कहा जाता है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं। और 3, नीलकंठ महादेव मंदिर। रुहेला समाज के लोग साल 2010 में नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग नर्मदा नदी से मिला था। कहा जाता है कि यहाँ सावन के दौरान पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव से जुड़ी एक कहानी के मुताबिक नकारात्मक शक्तियों के कारण पृथ्वी पर वेद, यज्ञ और पठन पाठन बंद हो गए थे। इस स्थिति में देवी देवताओं और ऋषियों ने मिलकर असुर वज्रासुर का वध करने का फैसला किया। इसी मकसद से उन्होंने मंत्र साधना की, जिससे तेज प्रकाश के साथ एक कृत्या उत्पन्न हुई। कृत्या को पता चला कि उसे वज्रासुर का वध करना है, तो उसने अट्टहास किया, जिससे कई कन्याएं पैदा हुईं। ये कन्याएं मिलकर वज्रासुर से युद्ध करने लगीं। कुछ समय बाद वज्रासुर कमजोर पड़ने लगा और युद्ध स्थल से भागने लगा। इस पर वज्रासुर ने तामसी माया का इस्तेमाल किया। इस माया से घबराकर कृत्या और कन्याएं महाकाल वन में आ गईं। वहीं वज्रासुर भी अपनी सेना के साथ वहां आ गया। इस बारे में नारद मुनि ने शिवजी को सब जानकारी दी। इसके बाद शिवजी ने उत्तम भैरव का रूप धारण किया और महाकाल वन पहुंचे। वहां दानवों की सेना देखकर उन्होंने अपना डमरू बजाया। डमरू के शब्द से एक उत्तम लिंग उत्पन्न हुआ, जिससे निकली ज्वाला में वज्रासुर भस्म हो गया। उसकी सेना का भी नाश हो गया। इस लिंग को डमरुकेश्वर कहा जाता है। भगवान राम और भगवान शिव के बीच के संबंधों के बारे में कुछ बातें हैं। 1, भगवान राम भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे और भगवान शिव भी राम की महिमा को समझते थे। 2, रामचरितमानस में मिलता है कि शास्त्रों के मुताबिक भगवान राम के आराध्य शिव हैं और शिव के आराध्य भगवान राम हैं। 3, भगवान राम कोई भी काम करने से पहले भगवान शिव की पूजा करते थे। 4, लंका पर विजय पाने के लिए भगवान राम ने समुद्र किनारे शिवलिंग बनाकर पूजा की थी। 5, भगवान शिव ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया था और राम ने उनसे अनुरोध किया था कि वे जनकल्याण के लिए सदैव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं निवास करें। और 6, इसी वजह से रामेश्वरम में आज भी उस शिवलिंग की पूजा होती है। भगवान शिव और हनुमान के बारे में कुछ कहानियां ये हैं। 1, भगवान शिव ने माता अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। 2, शिव ने भिक्षु बनकर माता अंजनी की परीक्षा ली और इसके बाद मां अंजनी ने हनुमान जी को जन्म दिया। 3, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और शिव जी का अंश हैं। और 4, एक बार भगवान शिव को अपने भक्त की रक्षा के लिए हनुमान से युद्ध करना पड़ा था। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, तो फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं।
शिवजी ने बताया कि उन्होंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा का वचन दिया है, इसलिए उन्हें युद्ध करना पड़ रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी कुछ इस प्रकार है। 1. माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया था और शिवजी सदैव उन्हें याद करते थे। 2. माता सती ने संकल्प किया था कि वे राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लें और शिवजी से विवाह करें। 3. माता सती के प्राणों की आहुति देने के बाद वे पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में जन्म लीं। 4. पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए वन में कठोर तपस्या की। 5. पार्वती की तपस्या से पैदा हुई ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई कि वह शिव तक पहुंच गई। 6. शिव ने पार्वती को देखा और उनसे प्रभावित हुए। 7. शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। शिव की बारात में डाकिनियां, भूत प्रेत और चुड़ैलें भी शामिल हुईं। पार्वती की मां ने शिव को इस रूप में स्वीकार नहीं किया और विवाह से मना कर दिया। पार्वती ने शिव से कहा कि वे विवाह के रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आएं। देवताओं ने शिव का श्रृंगार किया और वे दैवीय रूप में पहुंचे। और पार्वती की मां ने शिव को स्वीकार कर लिया और विवाह समारोह शुरू हो गया।